अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। डैड और रजनी जी एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? हाँ, पंच और बाकी घरवाले नहीं रहेंगे ना तो मैं भलाई की रस्म नहीं करूंगी। बड़े लोग बड़ी बातें, गधे लोग गधी बातें, पर कोठारी नाम सुना है? सुना सुना तो लग रहा है। जल्दी जल्दी बातें, मेरी बचपन की सहेली है। गड़े मुर्दे उखाड़ने में मुझे बड़ा मजा आता है। आज के एपिसोड की शुरुआत में एक कंटेंट क्रिएटर अनुपमा से मिलती है और कहती है कि उसका फैशन शो बहुत सफल रहा है। वो बताती है कि वे अनुपमा का इंटरव्यू लेना चाहते हैं और उनकी पूरी जर्नी को पब्लिश करना चाहते हैं ताकि अनुपमा की कहानी बहुत से लोगों को इंस्पायर करे। भारती अनुपमा को हौसला देती है और उसे इंटरव्यू देने के लिए मोटिवेट करती है कि जब लोग अपने जैसे किसी को देखेंगे तो उन्हें हौसला मिलेगा कि वह भी आगे बढ़ सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद अनुपमा इंटरव्यू के लिए हाँ कह देती है। वो राइटर खुश होती है और चली जाती है। भारती अनुपमा के लिए बहुत खुश होती है और कहती है कि आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। तभी अनुपमा को रजनी का फोन आता है और वो पूछती है कि तुम कब फ्री होगी? अनुपमा कहती है कि मैं सेट पर हूँ और फ्री हूँ। लेकिन हुआ क्या है? रजनी बताती है कि उसे अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करनी है क्योंकि वो क्रिसमस पर आ रही है। अनुपमा शॉपिंग पर जाने के लिए हाँ कह देती है। इसी बीच वरुण वहां आता है तो अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? वरुण बताता है कि सरिता ने वड़ा पाव देकर भेजा है। अनुपमा वरुण से कहती है कि यह तुम भारती को दे दो, मैं तुम्हारी माँ के साथ बाहर जा रही हूँ। वरुण सामान भारती को दे देता है और उसे देखता रहता है। दूसरी तरफ शाह हाउस में तोशु और पाखी स्टाइल में तैयार होकर आते हैं तो बाबूजी किंजल और लीला हैरान हो जाते हैं। तोशु और पाखी शाह परिवार को बताते हैं कि ईशानी और परी सेलिब्रिटी बन गई हैं तो मीडिया वाले हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। बाबूजी और लीला उन दोनों को छेड़ते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। दोनों इंटरव्यू देने के लिए बैठते हैं। रिपोर्टर उनसे कहते हैं कि आपके बच्चों की सफलता में अनुपमा जी का बहुत बड़ा हाथ है। तोशु और पाखी कहते हैं कि सफलता खुद की मेहनत से मिलती है। हमारे सपोर्ट से ही हमारी बेटियां सफल हुई हैं। तोशु और पाखी परी और ईशानी की सफलता का पूरा क्रेडिट खुद ले लेते हैं और अनुपमा को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। किंजल कहती है कि मम्मी ने इतना कुछ किया है लेकिन कोई भी उनकी कदर नहीं करता है, सब उन्हें धोखा देते हैं। बाबूजी सहमत होते हैं। किंजल कहती है कि मम्मी को समझना होगा कि कौन अपना है और कौन पराया, तभी वो मुंबई में टिक पाएगी। दूसरी तरफ रजनी अनुपमा को शॉपिंग के लिए साथ आने पर धन्यवाद देती है। अनुपमा उसकी शॉपिंग में मदद करती है। इसी बीच रजनी मन ही मन योजना बनाती है कि वह अनुपमा से पता लगाएगी कि उसे पराग के प्रोजेक्ट के बारे में कितना पता है। रजनी अनुपमा से राही के ससुराल के बारे में पूछती है। अनुपमा बताती है कि कोठारी परिवार अहमदाबाद में बहुत फेमस है। रजनी पूछती है कि क्या राही अपने ससुराल में खुश है? अनुपमा कहती है कि वो बहुत खुश है। रजनी कहती है कि अक्सर बड़े परिवार में बेटी को ताने सुनने पड़ते हैं लेकिन राही खुशकिस्मत है। अनुपमा को कोठारी परिवार के सारे तमाशे याद आते हैं। वो कहती है कि दोनों परिवारों में अंतर है लेकिन सब ठीक है। इसी बीच अनुपमा को प्रार्थना का कॉल आता है और वह अनुपमा से कहती है कि कुछ दिनों में मेरी गोद भराई है, लेकिन अगर आप अंश और शाह परिवार उसमें नहीं आएंगे तो मैं गोद भराई की रस्म नहीं करूंगी। अनुपमा चौंक जाती है। प्रार्थना कहती है कि मैं आपके बिना गोद भराई की रस्म नहीं करूंगी, आपको आना ही पड़ेगा। प्रार्थना कॉल काट देती है। रजनी पूछती है कि क्या हुआ? अनुपमा उसे सारी बात बताती है और कहती है कि मैं उसकी गोद भराई में नहीं जा सकती, लेकिन प्रार्थना जिद कर रही है। अनुपमा रजनी को बता देती है कि पराग और मोटिबा उसे पसंद नहीं करते हैं। वो कहती है कि मेरा वहां जाना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और अगर मैं नहीं गई तो प्रार्थना को अच्छा नहीं लगेगा। जब वो लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मैं अकेले कहाँ तक रिश्ता निभाऊंगी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि दोनों परिवार के बीच सब ठीक हो जाए। अनुपमा दूसरी दुकान में चली जाती है। रजनी कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हाइप बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। दूसरी तरफ वरुण को पता चलता है कि भारती का व्रत है तो वो सामान उठाने में उसकी मदद करता है। इसी बीच भारती को चक्कर आते हैं तो वरुण उसे संभालता है। दूसरी तरफ अनुपमा सरिता को वड़ा पाव भेजने के लिए धन्यवाद करती है। जसप्रीत पूछती है कि परी और ईशानी कहाँ है और भारती अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी वरुण भारती को गोद में लेकर आता है। सभी घबरा जाती है। वरुण भारती को पानी पिलाता है और कहता है कि व्रत में पानी पी सकते हैं।
भारती वरुण को देखते हुए पानी पी लेती है। उन दोनों को देखकर अनुपमा को रजनी की बातें याद आती हैं। वरुण भारती को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। वो अनुपमा से कहता है कि मैंने सेट पर बर्तन धोए थे, लेकिन भारती को संभालने में वो वापस गिर गए। अनुपमा हैरान होती है। सरिता वरुण की तारीफ करती है। वरुण सोचता है कि मैंने पैसे देकर बर्तन धुलवाए और यहाँ इन्हें इम्प्रेस कर दिया। मुझ में नेता बनने वाले सारे गुण हैं। वरुण सरिता के पति की वड़ा पाव की दुकान पर चला जाता है। सरिता कहती है कि एक दिन में वरुण सुधर गया है। यह अनुपमा का कमाल है। अनुपमा कहती है कि यह रजनी की अच्छी परवरिश का कमाल है। जसप्रीत कहती है कि मुझे वरुण ग्रीन फ्लैग लगता है। अनुपमा कहती है कि अगर यह ऐसे ही सीखता रहा तो अपनी मां से आगे निकल जाएगा। जसप्रीत कहती है कि क्या तुमने नोटिस किया कि वरुण ने कितने प्यार से भारती को गोद में उठाया था। भारती असहज होती है। अनुपमा कहती है कि शाम को हम मंदिर जाएंगे। दूसरी तरफ मोटीबा गौतम से पूछती है कि पराग अकेले मुंबई क्यों गया है। गौतम कहता है कि मुझे भी नहीं पता और मुझे उन्होंने बताया भी नहीं है। मोटीबा परेशान होती है। गौतम पूछता है कि क्या पापा और रजनी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मोटीबा हैरान होती है और मना कर देती है। गौतम को शक होता है और वो कहता है कि मुझे घड़े मुर्दे उखाड़ने में बहुत मजा आता है। दूसरी तरफ अनुपमा गणपति बप्पा की आरती कर रही होती है। वरुण भारती को देख रहा होता है। इधर रजनी भी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। पराग रजनी के घर की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ सभी आरती करते हैं। आरती करते हुए भारती को वापस चक्कर आते हैं तो वरुण उसे संभालता है। अनुपमा मन में भगवान को सभी चीजों के लिए धन्यवाद कहती है और गणपति बप्पा का जयकारा लगाती है। अनुपमा सोचती है कि आज रजनी बहुत परेशान लग रही थी। वो प्रसाद लेकर रजनी के घर जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ पराग रजनी से मिलता है और पूछता है कि मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया। रजनी कहती है कि मुझे चोल के डेवलपमेंट के बारे में बात करनी थी। पराग कहता है कि यह बात तो फोन पर भी हो सकती थी। क्या बिल्डर पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। रजनी कहती है कि बिल्डर बिल्कुल सही है। मैं पहले गलत लोगों पर भरोसा किया करती थी। घर के बाहर अनुपमा पहुंचती है और अंदर आती है। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। इधर पराग कहता है कि पहले की रजनी और अभी की रजनी में बहुत फर्क आ गया है। रजनी कहती है कि पहले की रजनी लात खाती थी लेकिन अब वो लात मारना सीख गई है। पराग कहता है कि उस समय में मोटीबा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसी बीच अनुपमा घर की घंटी बजाती है। रजनी के फोन पर नोटिफिकेशन आती है और वह अनुपमा को घर के बाहर देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि अनुपमा और पराग आमने सामने नहीं आ सकते। वो जाने लगती है, तभी उसका फोन गिर जाता है। पराग फोन में अनुपमा को देख लेता है और पूछता है कि तुम अनुपमा जी को कैसे जानती हो। रजनी कहती है कि अनुपमा मेरे बचपन की सहेली है। पराग हैरान होता है। रजनी कहती है कि मुझे आज ही पता चला कि अनुपमा तुम्हारी समधन है, इसलिए मैं चाहती थी कि हम सब मिले और सारी बात क्लियर कर ले। इधर अनुपमा सोचती है कि रजनी शायद बिजी है, मुझे पहले बताकर आना चाहिए था। वो जाने लगती है। तभी रजनी का पीए आता है और वो कहता है कि दरवाजा मैं खोल देता हूँ। इधर पराग पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। रजनी बताने लगती है। तभी अनुपमा वहां आ जाती है। पराग हैरान होता है। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं। माहौल में सस्पेंस होता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा भारती के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और बच्चों को बर्गर बनाना सिखाती है। वो डांस करती है। वरुण कहता है कि अनुपमा को सबका दिल जीतना बहुत अच्छे से आता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।